मौसम हमारा जो है वो भी बदलता रहता है, और जिस तरह से आजकल भी हमारा मौसम इस तरह से बदल रहा है, पल पल रंग बदल रहा है। देखें तो धूप होती है, दूसरी पल हम देखें तो बारिश जो है शुरू हो जाती है, और इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है। हर तरफ हम देखें जल था लेक हो चुका है। कराची समेत मुख्तलिफ मकामात जो हैं इस वक्त वो पानी में डूबे हुए हैं। 31 अगस्त तक वक्फे वक्फे से बारिशों का इम्कान भी है, और वो है कराची के लिए। लेकिन जो दीगर इलाके हैं वो भी पाकिस्तान के जो बाकी शहर हैं वो भी बारिश से बचे हुए नहीं हैं। वहाँ पर भी आने वाले 3 से 4 दिनों में मज़ीद बारिशों का इम्कान है, और जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो भी बड़े सख्त हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज भी ये कहते हैं कि भारतीय गुजरात पर जो मौजूद डीप डिप्रेशन था वो मगरिब की जानिब बढ़ रहा है, और ये सिस्टम जनूबी थरपारकर और भारतीय रन ऑफ कच्छ पर मौजूद है, और ये सिस्टम बहुत जल्द बरसने वाला है, और इसकी वजह से जो है वो तुगयानी भी देखी जाएगी समंदर के अंदर भी। और महकमा मौसमियात की ये भी पेशगोई है कि कल सुबह या आज रात में शिमाल मशरकी बहरा अरब और मुल्का सिंध के साहिल तक इसके पहुँचने का इम्कान जाहिर किया गया है, और ये सिस्टम जनूबी सिंध में मानसून की तेज़ हवा दाखिल होने का सबब भी बन रहा है। जबकि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने यह भी कहा है कि कराची में 2 से 3 दिन में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश का इम्कान भी है, और कराची में कल सुबह या फिर दोपहर के बाद तेज़ बारिश भी हो सकती है। तो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक ठट्टा में अगले 2 से 3 दिन में तेज़ बारिशों का इम्कान है, और जो तमाम मुतल्लिका महकमे हैं उन्हें अलर्ट कर दिया गया है। कहाँ कहाँ बारिशें हो सकती हैं, कराची में कितनी तैयारी है, और दीगर शहरों की सूरत हाल भी हम आपको कल भी बता रहे थे, आज भी उस पर बात होगी। सबसे पहले रबिया, कराची में बताइएगा कि गुज़श्ता बारिश से क्या मामूलात ज़िंदगी उतने ही मुतासिर हुए जितने पहले होते रहे? तैयारी कैसी दिखाई दे रही है महकमों की, और आज मौसम कैसा है? रबी, आपसे दोबारा रब्ता करते हैं और मौसम का अहवाल आपसे जानने की कोशिश करेंगे। कल जब हमने बात की रबिया से तो आपको याद होगा शाल वो कह रही थी कि इस बार किसी हद तक मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं महकमे, और जो नाले हैं इसमें सबसे बड़ा नाला गुज्जर नाला, उसकी सफाई भी कर ली गई थी। हम देखते हैं कि मुर्तज़ा वहाब साहब भी काफ़ी एक्टिव दिखाई देते हैं, क्योंकि हर बार ये होता है कि जब पोश इलाके हों या फिर जो दीगर इलाके हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होने की वजह से एक तो लोगों के मामलात ज़िंदगी मुतासिर होते हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, तो ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होती है, और फिर रही सही कसर जो है वो के इलेक्ट्रिक वाले बिजली गुल करके उसमें कई गुना मज़ीद इजाफा कर देते हैं। तो वो जो एक एंजॉयमेंट की फीलिंग होती है ना, वो नहीं ले पाते, परेशानी में बदल जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम बात ये भी साथ बता रहे हैं कि जो हवाओं का सिस्टम दाखिल होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, शहर कायद के अंदर, उसकी वजह से समंदर में भी तुगयानी रहने का इम्कान है। तो हम रबिया खान को दोबारा से लेंगे। रबिया, बताइएगा कि किस तरह के इंतजामात देख रही हैं आप, कितनी बारिश हो चुकी है, किन किन इलाकों में किस किस तरह के इंतजामात आपने देखे हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो अगर बारिश की बात करें तो रात गए तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो वक्फे वक्फे से हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा। सुबह के औकात में भी शहर में मौसम खुशगवार है, और अगर इंतजामिया की बात करें तो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो सिंध है उनकी जानिब से जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में हम देख रहे हैं कि पानी निकालने के लिए सड़कों पर मशीनरी जो है वो मौजूद है मुसलसल, और जैसे ही पानी जमा हो रहा है उसे निकालने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन जहाँ सड़कों की सूरत हाल जो है वो खासी ख़राब है और गड्ढे पड़े हुए हैं, वहाँ पर जो है वो पानी अब भी जमा है। और जिन इलाकों में, कई इलाके ऐसे भी हैं जहां जो है वो अगर बात करें गुलशन इकबाल 13 डी की, तो वहां पे पानी तो निकाल लिया गया, लेकिन कीचड़ के बायस जो है वो शहरियों को मुश्किलात का सामना है। साथ ही जो है वो इंतजामात मुकम्मल हैं, और महकमा मौसमियात का कहना है कि जो सिस्टम है वो भारतीय गुजरात से जो है वो अब बहरे अरब पर मौजूद है, और इस वक्त जो है वो सिस्टम तकरीबन कराची से 230 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि जब तक कराची से सिस्टम जो है वो 50 किलोमीटर के फासले पर आएगा, उसके बाद जो है वो कराची में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। साथ साथ क्योंकि डीप डिप्रेशन है उसके बायस जो है वो तेज़ हवाएं चल सकती हैं, जिससे जो खस्ता हाल इमारतें हैं वो भी गिरने का खतरा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगे हुए साइन बोर्ड्स अभी भी मौजूद हैं, साइन बोर्ड मौजूद हैं, और वो खतरा एक बरकरार है। 24 घंटे जिस वक्त भी इसमें शिद्दत आए, हवाएं मजीद तेज़ होंगी तो लोग उसकी जद में आ सकते हैं। रबी, आपसे मजीद भी जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर परवेज़ आमिर, माहिर मौसमियात। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। एक तो डीप डिप्रेशन का एक सिस्टम दाखिल होने वाला है पाकिस्तान में, किन किन इलाकों को हिट कर सकता है? ओवरऑल पाकिस्तान की बात की जाए, बारिशों का ये सिस्टम कहाँ पे ज़्यादा बरसेगा? इनके अंदर है जी, मेरे ख्याल सिंध में और कुछ एरिया बलूचिस्तान में ज़्यादा होगा। उसके बाद पंजाब भी इससे बचेगा नहीं। ये जो सा इंडिया की तरफ से जो सा सिस्टम्स हैं ये आपस में कोलाइड करें, और ये
पंजाब के अंदर भी उतनी बारिश होगी, KPK में भी बारिश होगी। तो आपने मुल्तान की सूरत हाल तो देख ही ली है, उसको कहते हैं मतलब ये तो सिंध नहीं है, तो पंजाब था ना, तो जो टोटली उसका रिकॉर्ड 150 मिलीमीटर की बारिश वहां पर जो सी हुई है। और अभी बतदरीज बारिश हो रही है। इस्लामाबाद में भी, मैं कल लाहौर में था, तो बारिशें तो जो सी ये 5 दिन का सिस्टम है, 31 तक चलेगा। ठीक है। तो ये सूरत हाल है। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले भी क्या जाता है सितंबर तक स्पेल मॉनसून का? क्योंकि इस बार मॉनसून में बहुत ज़्यादा बारिशें हो चुकी हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं इस बार, तो क्या इससे पहले भी कभी इस तरह का रिकॉर्ड रहा, या फिर ये क्लाइमेट चेंज के असरात हैं? ये क्लाइमेट चेंज की वजह से भी, आपको याद होगा इससे पिछले साल जो सा सिंध में क्या कुछ हुआ, बलूचिस्तान में क्या हुआ, जो सा उससे 2022 के अंदर जो सुपर फ्लड्स हमारे आए थे, उसको कहते हैं वो ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज की वजह से है जी। होता ये है कि गर्मी बड़ी शिद्दत से हो रही है। आप देखेंगे इस साल इतनी गर्मी है जिसका कोई हिसाब नहीं। तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक के जो से सबका रिकॉर्ड जो से टूट गए। हमारे तो खैर टूटते रहते हैं, लेकिन इवन वर्ल्ड वाइड भी जो है ये रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। तो ये जो शदीद गर्मी है उसके साथ उसका होता ही है कि उसके साथ जो है ना एंड प्रोडक्ट इसकी जो है ना अनइवन हीटिंग है अर्थ की, उसके साथ होता ही है कि जो सी बारिश जो सी ना वो शदीद होगी। अब ये हो रहा है कि 5 साल की एवरेज है ना जी, वो तकरीबन जिधर भी आ रही है 5 दिन के लिए 70% ज्यादा बारिश है। डॉक्टर साहब, तो मैं अर्बन तो ये फ्लडिंग का समझता हूं खदशा कि इस बार भी मौजूद है, हम देख रहे हैं। तो हर साल ये होता है, हर बिल्कुल साल है, हमें और ये खदशात भी होते हैं। किन किन इलाकों में इसके असरात आ सकते हैं? देखें जी, आप सिंध के अंदर है जो सा मेन जो सा ना एरिया सिंध का है। बाकी जो से आपके फ्लैश फ्लडिंग का एरिया है ना, ये राजनपुर है, ये ऊपर DI खान है, जो से फ्लैश फ्लड बलूचिस्तान में आते हैं, वो एरिया अभी भी उतने प्रोन है जो सा। बाकी दरिया और मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। मैं अभी डेटा देख रहा था, तो खुदा करे कि ये जो है ये 5 दिन गुजर जाए, लेकिन ये आगे 10 दिन एक्सटेंड कर सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि इसकी कोई कट ऑफ डेट कोई नहीं होती। तो डॉक्टर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 5 दिन जो है वो अच्छे गुजर जाएं, ये हवाएं जो सिस्टम दाखिल हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है आने वाले दिनों में? देखें जी, 150-200 मिलीमीटर बारिश हो कराची में जो है, और दूसरे इलाके में मुल्का इलाके जो है इसको कहते हैं सिंध के हैं, बलूचिस्तान के हैं, तो खतरनाक तो साबित हो सकता है। ये रिकॉर्ड तोड़ शायद ना हो, लेकिन देखिए मुल्तान को एक एग्जांपल रखें कि मुल्तान में किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी बारिश हो जाएगी। वहां पर जब बारिश 150 मिलीमीटर हुई है, टोटल तबाही उसने मचा दी हुई है। तो ये स्पोरेडिक भी है, कई ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको टोटली उम्मीद नहीं है ना, वहां पर एक्सट्रीम किस्म की बारिश होगी। और मैंने जैसे आपको पहले कहा कि 50 जो है ना 50 से 70% बारिश जो सी ना 5 दिन के अंदर, वो कई इलाकों में जहाँ भी हो रहे हैं ना, 5 डेज की जब एवरेज लेते हैं ना, तो 50 से 70% जो सी ना वो बारिश ज्यादा हो रही है कई इलाकों में। तो ये इसमें खास तौर पर जो सिंध है और बलूचिस्तान है, इसको जो सा हमें नजर में रखना चाहिए। पंजाब के भी कुछ एरियाज हैं। डॉक्टर साहब, वैसे तो एक रहमत ही है अल्लाह ताला की, इतने वाफिर मिकदार में हमारे पास पानी होता है हर साल, लेकिन हमें खदशा रहता है कि पड़ोसी मुल्क कहीं पानी ना छोड़ दे और फिर वो हमारी फसलें भी डूब जाती हैं, लोगों के मवेशी जमा पूंजी ज़िंदगी भर की वो भी चली जाती है। तो आखिर हुकूमत को कब ख्याल आएगा कि वो डैम्स बनाने की तरफ अपनी तवज्जो दे और इस पानी को यूटिलाइज़ किया जा सके? जो एनर्जी क्राइसिस है उसका भी अज़ाला इसी से ही मुमकिन है। हुकूमत कुछ ना कुछ कर रही है, स्लो पेस के ऊपर चल रही है। क्लाइमेट चेंज इसकी प्रायोरिटीज में नहीं है। मतलब ना हम जिस वक्त तो फ्लड आ जाएगा 2022 में आया, तो हमारे वज़ीर आज़म साहब भी तमाम जो सी पाकिस्तान की आधी जो सी पॉपुलेशन है वो गुटियरस के साथ मिलकर जो थे इंटरनेशनल टूरों के ऊपर निकल पड़ी थी कि जी ये हो गया वो हो गया। फिर हम इमदाद मांगने लग जाते हैं पूरी दुनिया से कि जी हमारा इतना नुकसान हो गया। जी हाँ जी। तो सदेबाब जो है ना, वो आपने सही तरह पॉइंट आउट किया कि सदेबाब बेसिकली डैम्स में है। देखें आप जो है ना, जो आपके रिवर्स हैं उसको कहते हैं काबल है या उसके ऊपर इंडस के ऊपर, आप अटक के नीचे कोई ना कोई स्ट्रक्चर जो है ना वो दें, वो 4-5 साल के अंदर स्ट्रक्चर तैयार होता है। ये दूसरे डैम 14 से 18 साल लेंगे। ये जो बादशाह बन रहा है, ये ऊपर आप देख रहे हैं डैम जो है ना, ये 14 से 18 साल तक डैम, और इससे भी ज्यादा देर हो सकती है। लेकिन जो उसके नीचे डैम है ना, वो हाँ जी, वो जो सा डैम है अटक के नीचे जो सा है, वो डैम जो है ना, अगर वो डैम आ जाए तो ऊपर से फ्लडिंग के कोई चांस नहीं रह जाता। तो डॉक्टर साहब, आपने कहा कि प्रायोरिटी पर नहीं है ये काम, क्योंकि हम हर साल इतनी जानें खो देते हैं, जानवर मवेशी खो देते हैं, फसलें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। प्रायोरिटी पर क्यों नहीं है क्लाइमेट चेंज? क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी तबाही आती है हमारे मुल्क में हर साल। तो क्या इसकी वजह आपकी तरफ से अच्छे तरह से कन्वे ना किया जाना है, या फिर हुकूमती सतह पर कोई इकदाम नहीं किए जा रहे, बिला वजह मतलब इसमें ताख़ीर की जा रही है? देखो जी, हुकूमत तो इस वक्त अपनी बेचारी बहुत सारे उसके तमाशी मामलात के अंदर जो है बहुत ज्यादा सीवियर स्ट्रेस के अंदर है, उसको पॉलिटिकल स्ट्रेस अपनी जगह पर है। लेकिन
फोर फ्रंट में इस वक्त दुनिया में जो सा मेन इशू जो सा ना इकोनॉमिक्स के अलावा जो सा ना वो क्लाइमेट चेंज का ही है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि इसके लिए जो बेस्ट लीडरशिप है उसको आगे लेकर आए और इसको मोस्ट सीरियसली ले। वो कोई बात नहीं कि आपकी 5% GDP ग्रोथ रेट नहीं होती है और जिस वक्त आपके फ्लडिंग आ जाती है तो आपकी 5% उड़ जाती है। तो मैं दूसरी तरफ ये आना चाहता हूँ, जैसे इंडिया ने अभी किया है उसको कहते हैं बांग्लादेश के साथ ना अनाउंस जो सा वहाँ फ्लडिंग जो से ना तकरीबन 3 लाख लोग जो से ना वो उसको कहते हैं शदीद उसके अफेक्टेड हैं उससे। हमारे यहाँ पिछले साल यही हुआ कि सतलुज के ऊपर जो सी फ्लडिंग आ गई है। इंडिया के जो से डेटा को देखो, इंडिया भी ये बताए लेकिन हमें खुद उसको मॉनिटर करना चाहिए कि उसके दरियाओं की सूरत हाल क्या है। और इस पानी को देखें आप सिंध में यूटिलाइज कर सकते हैं, कोई वजह नहीं है कि आपकी ज़रायत चोलिस्तान में सिंध में इस पानी जो वाफर पानी इसको यूज करें। ये कहते हैं कि पानी आया बारिश आई और ये समुद्र में चला गया, ये तो कोई बहादुरी की बात। ठीक है डॉक्टर परवेज साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौसम का अहवाल हमारे नाज़रीन तक पहुंचाया है। रबिया, इंतजामिया कितनी मुतहरिक है इस स्पेल को लेकर, तैयारियां कैसी दिखाई दे रही हैं कराची में? आज बिल्कुल कराची के हवाले से अगर तैयारियों की बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि सड़कों पर जो है वो पानी निकालने के लिए पंप जो है वो लगा दिए गए हैं। इसके अलावा लेकिन सड़कों का जो मेन इशू है वो जो है वो उसकी मुरम्मत होना है और जाहिर सी बात है वो मानसून के दौरान जो है वो उसकी मुरम्मत नहीं हो सकती। जिन सड़कों पर गड्ढे पड़े हुए हैं वो जो है वो शहरियों के लिए खासे अजियत का बाइस बन रहे हैं क्योंकि उसमें पानी जमा हो गया है और बारिशें भी हम देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा अब तक नहीं हुई हैं। कराची में अगर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजमूई तौर पर बारिश की बात की जाए तो 11.6 मिलीमीटर जो है वो बारिश हुई है महकमा मौसमियात के मुताबिक। तो ये बारिश जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। अलबत्ता जो आने वाला सिस्टम है उसके हवाले से महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। तो जब 150 से 200 मिलीमीटर तक बारिश अगर कराची में होगी तो उसके बाद जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आएगा कि इंतजामिया की जानिब से क्या तैयारियाँ की गई थी। क्योंकि अभी भी जब हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा तो अगर इलाका वाइज बात की जाए तो गुलशन हदीद में सबसे ज़्यादा बारिश हुई जो कि सिर्फ 62 मिलीमीटर थी। तो बारिश का सिलसिला जो है वो अभी तक मानसून का जो दौरानिया गुजरा है उसमें इतना ज़्यादा नहीं था। अलबत्ता जो आने वाला सिस्टम है वो महकमा मौसमियात का कहना है कि इस मानसून का सबसे ज़्यादा ताकतवर सिस्टम होगा। जो अपडेट कर रही थी कि बारिशें कराची में जितना दावा किया जा रहा है उतनी नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद जो इंतजामात हैं वो खातिर खा नज़र नहीं आए।